आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है रॉन्ग नंबर सीरीज। जैसे आप सभी को पता है कि नॉर्मल रॉन्ग नंबर सीरीज जो मिसिंग था वो मेंस के एग्जाम में नहीं आते हैं, और ये जो एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूं वो है आईबीपीएस क्लर्क मेंस और सिंडिकेट बैंक पीओ मेंस। बिकॉज सिंडिकेट बैंक पीओ मेंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिंडिकेट बैंक या कनाडा बैंक में प्री के एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि 17th में जितने भी एग्जाम हुए आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट्स, आईबीपीएस पीओ मेंस, सभी में रॉन्ग नंबर सीरीज था। तो रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जो 17 में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये है टोटल 5 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 17 के मेंस के एग्जाम में थे, स्पेशली आईबीपीएस पीओ मेंस में। तो वीडियो पॉज कर एक बार आप ट्राई करिए और देखिए कितने देर में आप ये बना लेते हैं। क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैथ में रॉन्ग नंबर सीरीज या नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोरेबल है, जिसके नंबर आपके पॉकेट में सिक्योर है, ठीक है। तो इसमें नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात है और इसको आपको स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो पहले आप ट्राई करना, उसके बाद देखना सॉल्यूशन की करना कैसे। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि सारे क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस में थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको फटाफट क्वेश्चन पकड़ना कैसे। अगर मिसिंग होता तो थोड़ा इजी होता, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 4, 6, 12, 30, 60, 315, 1260। अब एक चीज देखिए, 4 से 6 बन रहा है, ठीक है। 6 से 12 क्या हो रहा है, 4 से 6 बना कैसे, 6 से 12 बन रहा है, 12 से 30, 30 से 60, 60 से 315, 315 से 1260, ठीक है। कैसे बन सकता है 4 से 6 कैसे बन सकता है, 4 से 6 बन सकता है अगर मैं 4 को इंटू 1.5 करूं तो ये 6 बन सकता है, ठीक है। अब 6 से 12 कैसे बन सकता है, एक बार देखते हैं। 6 से 12 बन सकता है अगर मैं इंटू 2 करूं तो, ठीक है। 6 से 12 से 30 कैसे बन सकता है, 12 से 30 कैसे बन सकता है, 12 से 30 बन सकता है अगर मैं 12 इंटू 2.5 करूं तो 30 बन सकता है। तो इतना करने के बाद आपको क्या निकल कर आया, क्या देखने को मिल रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1.5 फिर 2 फिर 2.5, जो अगला नंबर है वो कितना होगा, 3 इंटू 3.5, फिर जो अगला नंबर होगा वो 4 होगा। आई होप ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक बार चेक करते हैं कि ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो 4 से 6 1.5 करने से 1.5 करता हूं तो 4 से 6 बन जाता है, ठीक है। 6 से 12 कैसे बनता है अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो, ठीक है। 12 से 13 2.5 करते हैं तो ठीक है। लेकिन 30 को अगर मैं इंटू 3 करूं तो हमारा जो बनकर आएगा वो बनकर आएगा 90, लेकिन यहां पर है 60। तो लग रहा है कि चलो ये गलती है। अगर मान लो अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, अगर यहां पर एग्जैक्ट 90 होता, मान लो अगर 90 होता, अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तो जो अगला वाला सब होता यहां पर वो होता हमारा 3.5। तो देखते हैं 90 इंटू 3.5 315 निकल कर आता है कि नहीं। तो करते हैं 90 इंटू 3 सभी को पता है कि 270 होता है, ठीक है। और 90 का हाफ कितना होता है 45, तो 315 तो बन गया। चलो यहां पर 0.35 करने से हो रहा है। अब क्या होगा, अगला 4 होगा, तो 315 इंटू 4, 300 इंटू 4 सभी को पता है 1200, और 15 इंटू 4 60, यानी 1260 हो रहा है। तो ये तो फिक्स्ड है कि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो समझ में आया कि रॉन्ग नंबर सीरीज में जो 60 था वो गलत था, उसके जगह पर क्या होगा, उसके जगह पर जो होगा 90। तो हमारा आंसर निकल कर क्या आएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज क्या था 60 था, तो आंसर क्या होगा आपका 60 वाला जो डाटा था वो गलत था, तो यहां पर क्या होगा 90, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा।
अब सेकेंड क्वेश्चन को फटाफट ग्रैब कैसे करेंगे देखो। 200, 196, 192, 180, 160, 130, 88। एक चीज तो समझ में आया कि सारे नंबर घटते क्रम में हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये तो फिक्स्ड है ना। तो एक चीज देखते हैं, और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो जो ज्यादा डिफरेंस है वो बढ़ते हुए चला जा रहा है। तो मैंने बार बार बताया था, अगर डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ तो वहां पर जो गेम हो रहा होगा वो मल्टीप्लाई का हो रहा होगा। अगर डिफरेंस बहुत कम है और कम से बढ़ता हुआ चला जा रहा है एक अच्छे लिमिट से, तो वहां पर प्लस या माइनस का गेम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेम हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अब 200 से 196 का डिफरेंस क्या है, सभी को पता है 4। 196 से 192 का डिफरेंस कितना है, 4, राइट। 192 से 180 का डिफरेंस कितना है, आप बताओ। ये होगा 12, राइट, ये तो 12 होगा। अब देखिए 180 से 160 30, 160 से 130 कितना होगा, यहां पर होगा हमारा 162, यहां पर होगा हमारा 60 और 20, यहां पर होगा 20 और यहां पर होगा हमारा 30। ठीक है, और यहां पर कितना होगा 30 प्लस 12 यानी 42। कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। 4, 4, 12, 20, 30, 42। एक स्टेप और जाइए आप लोग नीचे, उस स्टेप को मैं वहां पर लिख रहा हूं। 4, 4 का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, 0 हो रहा है। 4, 12 का डिफरेंस कितना है, 8। 12 और 20 का डिफरेंस कितना है, अगेन 8। ठीक है, 20 और 30 का डिफरेंस 10, 30 और 42 का डिफरेंस 12। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ये 8, 10, 12। तो यहां पर होना कितना चाहिए था, अगर यहां पर मैं कर दूं 6, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 6, 8, 10, 12। तो ये 6 कहां पर बनकर आएगा, ये 6 कैसे बनकर आएगा, सबसे बड़ा गेम तो यही है। यहां पर आपका चाहिए था कितना, यहां पर हमको चाहिए था 6, लेकिन यहां पर है कितना, 8। आगे वाले पैटर्न में 8 तो फॉलो हो रहा है, वो तो हमें चाहिए। फिर उसके आगे वाले पैटर्न में 10, फिर 12, लेकिन 4 से 12 के बीच में हमें चाहिए था 6, लेकिन जो है यहां पर कितना, 8। अगर यहां पर 6 कैसे हो सकता है, अगर इसको रब कर अगर इसको मैं मिटाकर यहां पर अगर 6 कर दूं तो ये पैटर्न फॉलो हो सकता है, लेकिन यहां पर 6 होगा कैसे, तभी होगा जब यहां पर होगा हमारा 98। ठीक है, अगर ये 98 हुआ, मान लो ये 98 हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। तो एक चीज और निकल कर आया कि ये 2 और 6 का डिफरेंस कितना है, 4। तो देखिए 4, 6, 8, 10, 12, अगले वाले स्टेप में ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। 2 और 6 का डिफरेंस 4, 6 और 12 का डिफरेंस 6, 12 और 20 का डिफरेंस 8, 20 और 30 का डिफरेंस 10 और 30 और 42 का डिफरेंस 12। तो हमें एक चीज समझ में आया, जो हमारा आंसर था वो था 196, जो था हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। देखो, एक बार में पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आप इस चीज को पकड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जाम में आउट ऑफ 5 आपको करेक्ट करने हैं, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 5 में 4 भी अगर फटाफट करते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो ये बिल्कुल अच्छा नंबर है। ठीक है, और मैं बता भी चुका हूं, अगर डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ तो समझ जाना कि वहां मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिफरेंस एक लिमिट के तहत बढ़ रहा है, डिफरेंस बहुत छोटा है, तो वहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में डेसिमल है। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, भैया डेसिमल वाले नंबर सीरीज को कैसे टैकल किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, डेसिमल बहुत बड़ा सरदर्द है क्या? अगर मैं इसको बोलूं कि आप डेसिमल को रिमूव कर दो, डेसिमल को रिमूव करके भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर 9.2 में से डेसिमल में रिमूव कर दूं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा 92, और ये कितना बन जाएगा, 10.6 हमारा बन जाएगा 106, राइट।
और ये 7.6 जो है वो कितना बन जाएगा हमारा 76। ठीक है, अब ये 12.4 जो है ये हमारा कितना बन जाएगा 124, राइट। और ये जो पूरा का पूरा 6 है, जहां मैं डेसिमल में हटाकर पूरा राउंड फिगर कर रहा था, इसमें डेसिमल है नहीं तो 0 तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 60। ठीक है, और ये पूरा का पूरा 14 है तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा 140, और ये 4.4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 44। ठीक है, मैंने ऊपर वाले सम को रब कर दिया है जिससे आपको मैं ये सम अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, अब देखो 92 से 106 यानी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आप एग्जाम देते वक्त अपने माइंड में रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी कैसे फॉलो किया जाए। देखो एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बस अपने माइंड में ये रखना है कि एग्जाम टाइम में अपने माइंड को कैसे यूज करना है। कितना आपने इससे पहले नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज देखा है, वहां पर क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है अगर ऐसे सम आ जाए तो। ठीक है, यहां पर देखो 92 से 76 हुआ, कितना घट रहा है 76 प्लस 16 92 यानी -16। ये 106 से 124 हो गया, कितना बढ़ा 18 प्लस 6 24, तो बोल सकते हैं यहां पर प्लस 18 हो रहा है। ठीक है, अब ये 76 से 60 बन रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है 60 प्लस 16 यानी -16 बोल सकते हैं इसको। अब ये 124 से 140 बन रहा है, तो 124 प्लस 16 140। अब ये 60 से 44 घट रहा है, कितना घट रहा है तो ये -16। एक चीज देखिए, -16 -16 प्लस 16 -16, समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहां पर जो बीच में प्लस 18 है तो ये भी तो हमारा प्लस 16 होगा ना, तो ये प्लस 16 जब करेंगे तो ये प्लस 16 बन कैसे सकता है ये 124 तो सही है, क्योंकि 124 से 140 गए तभी तो यहां पर 1 प्लस 16 है। तो जो गड़बड़ है वो यहां पर है 106 में। अगर मैं इसको 108 बना दूं तो फिर 8 प्लस 16 24 हो सकता है। तो जो रॉन्ग नंबर सीरीज था वो था 108। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या था, जो ऑप्शन में होगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा था, तो आंसर क्या होगा 106, राइट। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न जो 4th नंबर है वो ये वाला है। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप लोग अच्छे से, सारे नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बार बार बताया हूं, जितने भी मैंने क्लास करवाए हैं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, क्यूब के, बहुत सारे क्लासेस करवाए हैं, मैंने हमेशा बोला है कि कम से कम 20 तक आप क्यूब याद कर लो, या फिर मैंने बहुत सारे ट्रिक भी बताए हैं कि करना कैसे है, बहुत सारे ट्रिक। कम से कम स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद करना ही करना है, या फिर आप 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं बैंक के या फिर एसटीसी के, अगर आप मैथ को लेकर सीरियस हो तो आपको प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, या फिर बहुत बार आप सम करते टाइम बिल्कुल माइंड में आता होगा कि हाँ ये नंबर क्यूब है, ये नंबर क्यूब है, दिखाता हूं इस सम में क्या हो रहा है। अब देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है 729 है। 730 से 1973 कितना डिफरेंस हो सकता है 30, 273, यानी 30 में अगर मैं 43 जोड़ूं तो ये बन जाएगा 773 और 200 यानी 243। अब ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 54 इधर हो गया और उधर 27, 54 प्लस 27 होता है हमारा 81, 81, और ये कितना बन जाएगा 54 और 81 कितना बन जाएगा 54, 50 मान लो ये और ये 81, तो 50 और 81 कितना होता है, डिफरेंस कितना है 31। लेकिन 31 में आप एक चीज याद रखिएगा कि ये हमारा कितना है 9 है। अब एक चीज देखिए आप लोग कि 54 है, 54 से 80 जाएंगे तो कितना हमारा लगेगा 26, 26 प्लस 1 27, ये तो होगा ना। अब 108 से 1069 कितना होगा 69 प्लस 1 70, 11 प्लस 1 12। अब ये कितना होगा 69 है तो 69 70 और 23 24, समझ में आ रहा है।
समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चे भी स्टार्टिंग करेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसलिए बोलता हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर थोड़े भी बच्चे अगर मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल से तैयारी कर रहे हैं शिद्दत के साथ, तो उनको पता होगा कि ये 729 किसी ना किसी का क्यूब है, पक्का ना किसी का क्यूब है। 243 भी क्यूब है, 281 भी क्यूब है, 27। अब ये देखो 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 3 729। लेकिन यहां पर 12 इंटू 3 27 नहीं हो रहा है, तो यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो यहां अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं, मान लो 9 लिख दूं, 9 इंटू 3 27, 9 लिख दूं तो ये 27 हो सकता है। तो वो 9 आएगा कैसे? 9 आएगा कैसे? इन दोनों का डिफरेंस तो सही है, यानी नंबर ये भी गलती नहीं है, ये भी गलती नहीं है। जो गलती नंबर है वो ये है, और सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां पर 9 लाना है तो यहां पर कितना करना पड़ेगा? 1090। अगर 1090 इसको मैंने बना दिया तो यहां पर 9 आएगा, तो फिर यहां पर क्या आएगा? यहां पर हमारा आ जाएगा 3। अब देखिए 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 इंटू 729। ठीक है, तो जो हमारा निकल के रॉन्ग नंबर सीरीज था वो कितना था? 1069। देखो एक बार में तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ समय के लिए डिफरेंस भी क्रिएट कर लिए, ठीक है, उस समय भी तभी कर पाओगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हैं नंबर सीरीज का या फिर कैलकुलेशन का, तो आपके माइंड में फटाफट निकल कर आएगा, अरे हां ये तो कहीं ना किसी क्यूब है। कैसे हो रहा है? फटाफट बच्चा पकड़ लेगा 27, हाँ ये हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो गेम है वो प्रैक्टिस का गेम है। ठीक है, चलो अब ये लास्ट सम था जो आज का 5th नंबर सम है, उसको मैं दिखाता हूं। ठीक है, 55 272 398 बढ़ते हुए क्रम में है और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। देखो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम होते चल जा रहा है। ठीक है, तो पक्का ये ऐड और सबट्रैक्ट का गेम हो रहा है, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ऐड का गेम हो रहा है। देखते हैं 55 से 272 कैसे बना, कैसे बन सकता है? 55 से 72 कैसे बनेगा? अगर 55 में 17 जोड़ दूं तो 72 बन जाएगा, तो यहां पर 217 हो सकता है। ठीक है, 217 से 398 कैसे बन सकता है? माइंड लगाइए, 272 में अगर मैं जोड़ दूं 26 तो ये बन जाएगा 298, और इधर 398 है तो 126 यहां पर होगा। अब यहां पर कितना होगा आप लोग बताइए? 98, इसको बना दो 400, और ये 63 है प्लस 2 65, राइट? ये कितना होगा? 491 63। ठीक है, 91, और मान लो ये 90 हो गया, मान लो ये 90 हो गया, तो ये 27 प्लस 1 कितना? 28। ये कितना होगा फिर? ये हमारा 7। ये कितना होगा? ये तो 7 ही होगा ना, और ये कितना होगा? ये हमारा होगा 4। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशन को प्रैक्टिस में लाना, हैबिट में लाना बहुत जरूरी है। अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्कोरेबल है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में डीआई आजकल ऐसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम दिए और एक एग्जाम में आप क्रैक हो गए। कम से कम अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 एग्जाम दो, उस प्रैक्टिस को, अपने हैबिट को, अपने मेहनत को जारी रखिए। एक एग्जाम नहीं निकला, 2 एग्जाम में निकला, तीसरे एग्जाम में आप क्रैक कर जाओगे। बच्चे अक्सर एग्जाम निकाल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि एक एग्जाम में मेहनत करते हैं, रुक जाते हैं। वो रुकना नहीं है, उस प्रैक्टिस को, उस हैबिट को, उस मेहनत को, उस हार्ड वर्किंग को, स्मार्ट स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखना है जब तक आपका एग्जाम ना निकल जाए। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक ही समझ में आया कि 126 है, 217 है, 65 है, 28 है, 7 है, 4 है। अच्छा, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 216। अगर 6 का क्यूब प्लस 1 करूं तो ये 217 बन जाएगा। यहां पर 5 का क्यूब प्लस 1 करूं तो 125 प्लस 1 126, 65 4 का क्यूब प्लस 1, तो देखो 654, तो जो आगे वाला नंबर आना चाहिए वो होगा 3 का क्यूब
हमारे पास है भी 27 + 1 28। तो जो आगे वाला नंबर होगा ये होना चाहिए 2 का क्यूब प्लस 1, यानी 9th होना चाहिए था यहां पर। 8 + 1 9th, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट हमारे पास है कितना 7th, और इसको बनाना कितना था, इसको बनाना था हमें 9। ये 9 कैसे बनेगा, ये तो गलती नहीं है। अगर ये गलती होता तो ये वाला डाटा गलती आता, इसका मतलब ये तो सही है, गलती तो इसमें है। तो ये 9 कैसे बनेगा, अगर मैं 498 को रब कर कर 500 बना दूं तो ये बन जाएगा 9। तो अगर ये 500 बन गया तो जो आगे बनेगा वो होगा 2 का डिफरेंस, ठीक है। तो 6 5 4 3 2, तो आगे क्या बनेगा 1 का क्यूब प्लस 1, अल्टीमेट आंसर क्या आएगा 2 ही होगा। तो जो हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज था वो क्या था 500 यानी 498। उम्मीद करते हैं आपको आज के क्लास में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बिकॉज मैं पर डे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।